कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज चैप्टर की 4th क्लास है। बच्चे इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था जिसका नाम था कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको उसका फुल फॉर्मेट समझाया था और जिसको मैंने आपको बोला था आपको लर्न करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने उसको लर्न कर लिया होगा। और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था। चलो तो बच्चे आज मैं उसी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, तो बच्चे 1 बाय 1 करेंगे। बच्चे नई बुक्स के हिसाब से जो बच्चों की प्रॉब्लम आई थी वो क्वेश्चन नंबर 14 में आई थी। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पेज नंबर 3.34 पर क्वेश्चन नंबर 14 मैं रीड करने वाला हूँ। मुझे हर बच्चे का फोकस बुक्स में चाहिए, ध्यान रखना। स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रिपेयर करना है अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई इसके व्याप पर एक्सटेंड करिए फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडिंग 17 और 18। आपको 2 साल का डाटा दे रखा है, एक 17 का दे रखा है, एक 18 का। आपको दोनों साल को यूज कर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। आगे चलते हैं बच्चे। पहले नंबर पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 15 लाख और 10 लाख। सेकंड लाइन में आपको दिया अदर इनकम। अदर इनकम जो बोला है उसके आगे ब्रैकेट ओपन करके दे रखा है, परसेंटेज जो दे रखी है ये निकाली जाएंगी किसकी, ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। जैसे 60% निकलेगा 15 लाख का और 50% निकलेगा 10 लाख का। जब मैं 60% निकालता हूँ 15 लाख का तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अदर इनकम आ जाएगा। इसके बाद बच्चे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखा है जिसको हम टोटल रेवेन्यू बोलेंगे और टैक्स रेट दे रखा है। सही है। चलो तो बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। यदि मैं 14 करा दूंगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलो तो बच्चे पहले मैं आपको पूरा फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है और शायद इसमें हमें कंपनी का नाम दिया है, नहीं दिया, इस कंपनी का नहीं दिया। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बच्चे हम बना रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडिंग। बच्चे हम कौन से साल के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग लिख दो या पीरियड एंडिंग, बात एक है। फॉर द ईयर एंडेड हमें 2 साल दे रखे हैं। एक तो दे रखे 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। यहाँ तो कोई डाउट तो बताओ। बच्चे इसके फॉर्मेट तो आपको याद है या नहीं है? देखो जिसे याद नहीं है उसे मैं एक बार फिर याद करा देता हूँ, समझते रहना। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है, सीरियस कह रहा हूँ, वो इससे पहले वाली क्लास मेरी एक बार देख ले और फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट को समझ लें। बच्चे यहाँ पर आता है पर्टिकुलर, इसमें आता है नोट नंबर, यहाँ पे आता था प्रीवियस ईयर और यहाँ आता था करंट ईयर। इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर देखें तो 16-17 आपको दे रखा 16-17 और 17-18। तो इसी तरीके से लिख दो। बच्चे हम यहाँ पे लिखते थे ऑब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखते थे, ऑब्सोल्यूट चेंज। बच्चे ऑब्सोल्यूट चेंज में हम लिखेंगे इंक्रीज होगी या वैल्यू या डिक्रीज। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ INC, इंक्रीज, डिक्रीज को DEC। बच्चे इसके बाद कॉलम आता था परसेंटेज चेंज। या तो परसेंटेज चेंज होगा वो भी आपका इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। यहाँ तक तो फॉर्मेट है। बच्चे इसके बाद मैंने एक नई चीज लिखवाई थी जो कहीं पर नहीं मिली। मैंने बोला इसे कॉलम नंबर A बोलना, इसे B बोलना, इसे C बोलना और इसे D बोलना। जो कॉलम नंबर C है वो B में से A घटा कर आएगा, B में से A घटा दो। और जो D है वो कैसे निकलेगा, C/A। ये फॉर्मूला बनाया। बच्चे इस फॉर्मूले को यदि आप यूज करोगे तो आपको इस क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब बच्चे सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था, हम लिखते हैं इनकम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनकम। और इनकम में मैंने आपको 2 पार्ट्स लिखवाए थे, याद है फॉर्मेट। पहले नंबर पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरे पे अदर इनकम। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दोनों चीज दे रखी है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे सबसे पहले हम इनकम का टोटल करना चाहते हैं। हम टोटल इनकम इकट्ठी करेंगे, फिर टोटल खर्चे दोनों को घटाएंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। और प्रॉफिट इससे ही निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16-17 का आप क्वेश्चन में देखोगे तो शायद 10 लाख दे रखा है और 17-18 का 15 लाख दे रखा है। ये हो गया। इसके बाद बच्चे सेकंड नंबर पे दे रखी अदर इनकम। तो बच्चे जो अदर इनकम दी है ना, इसके आगे एक पॉइंट दे रखा है, या तो इसकी आप वर्किंग बनाओ
यदि आप वर्किंग नहीं बनाना चाहते हो तो इसे यहीं पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे, देखो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन में बोला अदर इनकम, ब्रैकेट ओपन कर रखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में साफ साफ बोला, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, परसेंटेज किसके लिए, ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका परसेंटेज निकाल के यहाँ लिख दो। बच्चे 16-17 में परसेंटेज ध्यान से लिखना, 50% दे रखी थी तो ये 5 लाख आएगा, और 17-18 की जो परसेंटेज दे रखी है वो 60%। बच्चे इसका 60% आएगा 9 लाख। यहाँ तक कोई डाउट या नहीं? यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, और यदि आप इसकी वर्किंग बनानी चाहो तो वर्किंग इस तरीके से बनाइए। बच्चे मैं वर्किंग समझा रहा हूँ, वर्किंग बनाने से अच्छा रहेगा। कैलकुलेशंस ऑफ, हम क्या कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशंस ऑफ अदर इनकम। बच्चे हम अदर इनकम निकाल लें, कैलकुलेशंस ऑफ अदर इनकम। पहले मैं कौन से साल के लिए निकाला, 16-17, तो मैं 16-17 लिख रहा हूँ। तो बच्चे अदर इनकम क्वेश्चन में जैसे जैसे बोले मैं वैसे वैसे करूँगा। अदर, बच्चे क्या लिखेंगे, अदर इनकम। जो अदर इनकम है वो कैसे निकलेगी, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज कितनी दी है 16-17 में? बच्चे यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है 50%, तो 50 लिख दो। 50% किसकी, रेवेन्यू फ्रॉम। बच्चे 50% का मतलब होता है 50/100, और जो ऑफ होता है ना इसका मतलब होता है का मल्टीप्लाई। 50% का होता है 50/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कौन से साल के लिए, 16-17। बच्चे 16-17 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी चली थी, 10 लाख, तो यहाँ 10 लाख ले लेंगे। यहाँ तो बस है, इससे ये कटा 1/2 में, तो 2 से इसे कटा 5, तो बच्चे 5 लाख आ गई। क्या आ गई, 5 लाख। इसी के बाद 17-18 की बात करें, 17-18 में फिर से निकालें अदर इनकम। बच्चे मैंने फॉर्मूला एक बार लिख दिया ना, अब बार बार नहीं लिखूंगा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाले। 60% किसका लेना है, 15 लाख का। बच्चों नीचे 2 जीरो, 1 जीरो इसकी कटी, 1 जीरो इसकी, 15 के मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 90 आता है, और 4 जीरो है, तो बच्चे 9 लाख आ गए। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया। आप फिर जब इसकी वर्किंग बनाते हो तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। जब आप ये लिखोगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा कि कहाँ पर ये वर्किंग नोट लिखा है। बच्चे इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 15 लाख, और इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 24 लाख। पहले यहाँ तक तो, और ये क्या होगा बच्चे, फर्स्ट पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड पर अदर इनकम, थर्ड हमारी बन गई टोटल रेवेन्यू। बच्चे जो टोटल रेवेन्यू होती है वो कैसे बनी, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ा ये बन गया, इन दोनों को जोड़ा ये बन गया। बच्चे फोर्थ पर आएगा अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस आएगा। अदर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में साफ दे रखे हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, ज्यादातर वर्किंग बना के काम करना, शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे लेकिन एक प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाएगी। बच्चे इसके बाद इन्होंने बोल रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इन्होंने बोला जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू दिया। बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में इन्होंने हमें पहला पॉइंट दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बेनिफिट एक्सपेंसेस, सही है। देखो यदि आपको डायरेक्ट करना है, मैं दोनों तरीके बता के चला हूँ, आपको डायरेक्ट करना है। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो क्वेश्चन में इस बार बोला परसेंटेज जो लेनी है वो टोटल रिवेन्यू की लेनी है। टोटल रिवेन्यू आपको पता है क्वेश्चन में कितना है बच्चे, एक का 15 लाख और एक का 24 लाख, तो इन दोनों का निकालेंगे, सही है। रिवेन्यू का नहीं बोला बच्चे, वर्ड्स पढ़ना, टोटल रिवेन्यू का बोला, टोटल रिवेन्यू का बोला तो इसका निकलेगा 15 लाख और 24 लाख का। मैं इसे प्रेजेंटेशन से कराना चाहता हूँ, इसे मैं इसकी भी एक वर्किंग बना के दिखाऊंगा। तो बच्चे जब मैं वर्किंग बनाऊंगा तो आप यहीं पर देख लो, मैं यही बना रहा हूँ, इसे रफ कर दो। अब मैं वर्किंग बना रहा हूँ इसके लिए एम्प्लॉय बेनिफिट, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशंस ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, नहीं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिख दिया। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय, एक बार पहले फॉर्मूला लिख दो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो बोला है वो बोला है परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो बच्चे परसेंटेज पता कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, पहले
16-17 की देखो बच्चे 16-17 में 30% दिया, 30%, तो यहाँ लिखेंगे 30%, 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू। 30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल रेवेन्यू देखेंगे 16-17 की टोटल रेवेन्यू 15 लाख। बच्चे सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो करी, इसके मल्टीप्लाई करें तो 4,50,000 आ गया। इसी तरीके से आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस निकालोगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस किसका निकालो 17-18, इसमें जो दे रखा है रेट दे रखा 40%, अब 40% दे रखा तो डायरेक्ट निकाल दो, 40/100 इंटू टोटल रेवेन्यू 24 लाख, बच्चे 24 लाख। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये आएगा 9,60,000। अब इन वैल्यू को पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे यहाँ बैठ के नोट नंबर 2 गिरेंगे। एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट जाता है ऐसी वर्किंग से। पहले लिखेंगे 4,50,000 रुपये और ये लिखेंगे 9,60,000 रुपीज। बच्चे इसमें कुछ है ही नहीं तो यहीं पर इसका टोटल हो गया, यही टोटल को शो करेगा। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। इसके बाद भाई ये दे रखा है तो इसके बाद थर्ड फोर्थ कॉलम के बाद हम फिफ्थ कॉलम बनाएंगे। ये रोवर नंबर यूज करना बच्चे बहुत इजी, फायदा मिलता है इसका। अब हम निकाल लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बच्चे हम क्या निकाल लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, थर्ड टोटल में से, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस घटा दो, तो मैं थर्ड में से फोर्थ घटाऊंगा। ये फोर्थ का टोटल है, ये थर्ड का, 15 लाख में से ये गए। तो बच्चे जब ये जाएंगे तो ये 10 लाख, ये कितना है 10,50,000। इसमें से इसे घटाएंगे 10, ये 40,40,000। यहाँ तक बस मैं पहले मैं इन पर फोकस कर रहा हूँ, इनकी तो बात बाद में करेंगे। बच्चे इसके बाद दे रखा है टैक्स रेट। क्या दे रखा है टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना दिया क्वेश्चन में बच्चे, दोनों केस में टैक्स रेट 40% है। जब भी हमें 40% देगा तो 40/100 लिख दो इनटू प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दो, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर किसका निकला इसका। इसकी वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40%, इसका 40% निकालो और इसका 40% निकालो, यहाँ रख देंगे। कैसे निकलेगा तो निकालना आप लोगों को सभी पता है। 10,50,000 का 40% मैं निकालूंगा तो 2 ये हो गया, तो 0,0,0,0 बच्चे 4,20,000, इसका आएगा 4,20,000। सही है या नहीं। अब इसका निकालेंगे 14,40,000, तो बच्चे 14,40,000 का कितना परसेंट निकला 40%। 40% 2 जीरो से मल्टीप्लाई करो, 0,0,0, 4 4 जा 16, 16 का 1, 16 17 17 का 1, बच्चे 5,76,000, 5,76,000। बच्चे इसमें से घटाओ, इसमें से सर, तो ये निकल जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहो तो आप इसे जो टैक्स रेट जहां पर आपने टैक्स रेट लिखा इसे रोमन नंबर 6 बोल दो और इसे 7, तो 6 फिफ्थ टोटल, ये फिफ्थ लाइन है और ये 6 है, फिफ्थ में से 6 घटाई, यहाँ लिख भी सकते हो इस तरीके और अच्छी प्रेजेंटेशन आई। तो बच्चे 30,000 तो ये बचा और यहाँ बचा 6,30,000। इसमें से देखिए यहाँ बच्चे एक कैरी इधर आया तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 गया ये, और यहाँ बचा 3, एक कैरी 13 में से 7 गया 6 आ जाएगा, और यहाँ बचा 13, 8 5। तो बच्चे ये हमारा सारा सवाल हो गया। बस अब हमें इन दोनों पे फोकस करना। तो बच्चे इन दोनों को मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। रफ कर रहा हूँ ये क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए बच्चे, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर सवाल आगे करूँगा। सबसे पहली बात, ये वाली रो तो हर बच्चा बना सकता, कोई भी। जैसे मैंने एक बार बता दिया कि ये वाली जो रो बनाई जाएगी, ये वाले जो कॉलम बनाए जाएंगे कैसे बनाया, इसका फॉर्म, ये इस कॉलम का मैंने नाम दिया C और फॉर्मूला क्या B माइनस है। तो बच्चे 15 लाख में से 10 लगे, इसमें से इसे घटाओगे तो 5 लाख रुपए आएगा, 5 लाख। इसमें से इसे घटाओगे 9 लाख में से 4 लाख घटाओगे तो बच्चे वो 5 लाख घटाओगे 4 लाख आएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो 9 लाख, और वैसे इन दोनों का क्रॉस चेक भी करो, इन दोनों का सम भी 9 लाख बैठा। बच्चे 9 में से इसे 9,60,000 में से इसे घटाएंगे तो 10,000 तो ये हो गया, और 9 में से 4 के 5, सही है, ये हो गया। इसमें से इसे घटा लो तो ये कितना आएगा, ये खर्च इनकम है, ये खर्चे हैं, इसमें से इसे घटाएंगे 3,90,000, ये इसमें से इसे घटाओगे तो भी ये आएगा। बच्चे टैक्स रेट की बात करें, टैक्स रेट इसका 40% निकाल दो, नहीं तो इसमें से इसे घटाओ, तो बच्चे इसमें से इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा
ये आएगा 6, बच्चे ये आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 7 में 2 गया 5, 6 पे आएगा और 7 में 5, 1,56,000। इसमें से घटा, इसमें से घटा लो या इसमें से घटा लो, दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, 6 में 3 गया 3 आ गया, 8 में 2 लेफ्ट। तो बच्चे ये थर्ड कॉलम भी बहुत ईजी था। अब परसेंटेज पे काम करना है बच्चे। ये जो काम है ये आपका क्वेश्चन 4 से 5 मिनट में आपको ओवरऑल हो जाना चाहिए। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 4 से 5 मिनट में सवाल आराम से हो जाता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। बच्चे अब ये वाला कॉलम मैंने आपको बता रखा कैसे बनेगा। तो ये टोटल बनाने के लिए मैंने आपको क्लास फर्स्ट, मेरी जो फर्स्ट क्लास में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कैसे करेगी। मैंने आपको कुछ रेट याद करने को लगा। यहाँ फॉर्मूला लगता सी, बच्चे डी कॉलम है ये, और डी कॉलम मैंने बोला सी अपॉन ए इंटू 100। तो बच्चे सी अपॉन ए, तो सी क्या है, इस वाली लाइन के लिए सी है 5 लाख, तो 5 लाख तो ये हो गया। चलो डिवाइड इसके अपॉन में है 10 लाख, बच्चे 10 लाख इंटू 100। बच्चे आपको एक चीज मैंने बता रखी थी, 5 जीरो से 5 जीरो कटी, पहले ये 5 इंटू 5, 1/2 की वैल्यू मैंने याद कराई थी फर्स्ट क्लास में, बोला था 50% याद कर लेना। देखो हेल्प मिली या नहीं मिली, आप देख के बता सकते थे इसकी क्या परसेंटेज है। बच्चे इसके बाद इसकी 4 लाख अपॉन में ये कितना आएगा बच्चे, 4 लाख अपॉन में 5 लाख आएगा बच्चे, 5 लाख है इंटू 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस 5 से इसे करो 5 20 80 आ गया। क्या आ गया, 80 आ गया। बच्चे इन दोनों को आपस में जोड़ना मत, इसकी सेपरेट अमाउंट, हर की परसेंटेज अमाउंट अलग से निकलेगी। अब बच्चे इसकी निकालेंगे, यहाँ 9 लाख है, कितना है 9 लाख, और ये कितना है बच्चे अपॉन में इसके 15 लाख, तो बच्चे इंटू 100, तो सबके अपॉन में दिस अपॉन में दिस, तो यही चलता रहेगा। 5 जीरो से अब ये कहा 1 2 3 4 5, 15 से घटा 15 6 या 90, तो 60% आएगा। बच्चे अब इसकी बात करें दिस अपॉन दिस, तो आएगा 5,10,000, इसके अपॉन में कितना आएगा 4,50,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कटी, 5 से काटो नहीं आते, ज्यादा बड़े से काटो, 5 9 जा 45, 5 से काटेंगे 5 1 जा 5, ना आने की 0 5 0, 9 से कट जाएगा बच्चे, 9 से कटेगा पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 9 से काटो इसे, 9 1 जा 9, 12 हो गया, 9 1 जा फिर 9 3 आ गया, 27 पॉइंट। बच्चे कितना आया ये, एक बार ध्यान से सुनना, फिर से निकालता हूँ, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। बच्चे 5,10,000 ये लिखा तो सही था, कैलकुलेशन में थोड़ी घिसपिस सी हो गई। 4,50,000 इंटू 100, 4 जीरो में 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, 50 अपॉन में 45 है, इसे काटो, 5 से काटें, 5 9 जा 45, 9 आ गया, इसे 5 से काटो बच्चे, इसे 5 से काटूंगा ना तो देखो क्या होगा, 5 1 जा 5, अब ये 1 नहीं कटेगा तो 0 आ गई, 5 2 जा 10, और बच्चे 0 आ जाएगी, ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट। अब 102 को 9 से डिवाइड कर लो, ये डिवाइड करने नहीं आता तो अपना ये वाला पुराना मेथड फॉलो करो, 9 1 जा 9, यहाँ 1 बचा 2, 9 1 जा फिर 9, तो 9 3 बचा, 0 काली, 9 3 जा 27, तो 3 आ गया, पॉइंट लगा लिया, यही चलता रहेगा 333, तो बच्चे 113.33 आता रहेगा। तो यहाँ पर आपकी ये परसेंटेज भी निकल गई। काफी बच्चों की ये वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इसे सेल्फ कराया। बच्चे इसकी परसेंटेज जैसे करें दिस अपॉन दिस, 3,90,000 डिवाइड में आएगा 1,50,000, वो 10,50,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से काटेंगे इसे 5 8 5 7 जा 35, 35 के बाद बचेगा 4, 5 8 जा 40 दिए बच्चे, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 0, और ये आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं तो चाहिए। 7 से काटो, 7 4 जा 28 होता है, 7 3 जा कर लो तो कितना आएगा, 7 3 जा 5 7 7 जा 49 1, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, सही है, तो 3 आ गया, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 4 जा 28, तो बच्चे 37.14। और एक चीज और ध्यान रखना, जब परसेंटेज की अमाउंट सेम होती है, जैसे 40%, टैक्स रेट कितना चला, यदि टैक्स रेट इसमें भी और इसमें भी सेम है तो ये परसेंटेज यही आएगी, कितनी आएगी बच्चे, 37.14 आएगी।
यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बच्चे ध्यान सुनना, टैक्स रेट मैंने आपको एक बार बोली। बच्चे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन कर लेना। हाँ, अभी भी यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, जो भी कमी आपको लगती है कि आपको नहीं हो रहा, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। सही है, आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। इसी तरह